हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड में एक स्कूल के लिए बैनर डिजाइन करने वाले हैं कुछ इस तरीके का। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एमएस वर्ड ओपन कर लेना और यहाँ करेंगे सबसे पहले पेज सेटअप। तो इसके लिए पेज लेआउट टैब पर आप आ जाइए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा साइज, इस पर क्लिक करना है। सबसे नीचे में मोर पेपर साइज पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको विड्थ और हाइट को सेट करना है। तो विड्थ में आपको यहाँ पर आपको कर लेना है 7.5 और हाइट में आपको यहाँ पर कर लेना है 3.88। इसके बाद आपको ओके प्रेस कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर बैनर का साइज हमारा सेटअप हो गया है। इसके बाद आपको मार्जिन वाले ऑप्शन पर आना है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको थर्ड नंबर वाला जो ये नैरो ऑप्शन है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर पेपर का जो कलर है उसको चेंज करेंगे, क्योंकि अभी हमारा ये व्हाइट है, इसको हल्का सा डार्क करेंगे। तो इसके देखिए यहाँ पर पेज कलर का भी ऑप्शन है, सब पेज लेआउट टैब पर ही आपको मिलेगा। पेज कलर पर आपको क्लिक करना और यहाँ पर देखिए 5% डार्कर करके यहाँ पर ऑप्शन है, इस कलर को आपको सेलेक्ट कर लेना। आप चाहें तो और भी इसको डीप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग 5% वाला ही सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको चलिए सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन इंसर्ट। यहाँ पर टैब देख रहे हैं, इंसर्ट टैब में आइए और सबसे पहले हम लोग कॉर्नर पर अपने स्कूल का लोगो लगाएंगे। तो इसके लिए इंसर्ट में आके पिक्चर में आते हैं और देखिए हमने यहाँ पर लोगो को यहाँ से डाउनलोड करके रखा हुआ है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। इस लोगो को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, अब इस लोगो को आपको कॉर्नर पर सेट करना है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी काफी वीडियो में बताया हुआ है कि आपको इसको पहले इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे आप लोगो इंसर्ट करते हैं इमेज, तो यहाँ पर एक फॉर्मेट टैब आता है। तो इस फॉर्मेट टैब में ही आपको एक टेक्स्ट रैपिंग नाम का ऑप्शन दिखता है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ करना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इसके बाद आपको ये जो इमेज है इस साइज को आपको छोटा करना है, लोगो का साइज को, और यहाँ पर लाकर एकदम कॉर्नर पर इस तरह से सेट कर देना है। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर अपने स्कूल का नेम लिखेंगे। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ पर आपको वर्ड आर्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और फर्स्ट वाला वर्ड आर्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप अपने यहाँ पर स्कूल का नेम टाइप करेंगे। इस तरह से आपको टाइप करने के बाद अब यहाँ पर फॉन्ट में आपको एरियल ब्लैक को सिलेक्ट कर लेना। हो सकता है आपके में अगर बाय डिफॉल्ट पहले से सिलेक्ट हो तो आप इस तरह से फॉन्ट पर क्लिक करके एरियल ब्लैक को सिलेक्ट कर लीजिए और साइज आपको यहाँ पर 36 रहने देना है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर सिंपली ओके प्रेस कर दीजिए। ओके प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है वो इंसर्ट हो गया है। अब इसके बाद आपको फिर से टेक्स्ट रैपिंग पर यहाँ पर आना है और करना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब चलिए यहाँ पर इसको आप लोगों के बराबर में ही इस टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना है, मतलब सेट करना है। ठीक है, चलिए देखिए, इसको मैं इस तरह से सेट कर रहा हूं, आप देखिए। चलिए, हमारा टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर सेट हो चुका है। अब इसको करेंगे कलर। तो कलर करने के लिए टेक्स्ट को पहले इस तरह से आप सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर फॉर्मेट में सेव फिल का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर हम लोग रेड कलर को सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद ये जो आउटलाइन आ रहा है इसका ब्लैक वाला, इसको हम लोग रिमूव करेंगे। तो सेव आउटलाइन इसी के नीचे है, यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ से आपको कर लेना है नो आउटलाइन। ठीक है, देखिए यहाँ से आउटलाइन आपका रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग अपने स्कूल का एड्रेस लिखेंगे। तो इसके लिए फिर से वही प्रोसेस रहेगा, इंसर्ट में जाएंगे और वर्ड आर्ट में यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और अपने स्कूल का एड्रेस लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने स्कूल का एड्रेस लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग फॉन्ट एरियल ब्लैक ही रहने देंगे और साइज को हम लोग यहाँ पर 16 कर लेंगे। तो 16 करने के लिए देखिए यहाँ पर इस तरह से स्क्रॉल कीजिए, 16 सेलेक्ट कीजिए। अब देखिए पूरा एड्रेस आपको शो हो रहा है, यहाँ पर ओके प्रेस कर देंगे और फिर से हम लोग जाएंगे टेक्स्ट रैपिंग। इसके बाद करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और यहाँ पर आपको टेक्स्ट को जस्ट इसके नीचे इस तरह से सेट करना है और थोड़ा सा देखिए इस तरह से साइज को आप कम कर लीजिए। चलिए, अब हमारा यहाँ पर टेक्स्ट को सेट कर लिया है। अब यहाँ पर इसको कलर करते हैं, सेव फिल में आके यहाँ पर ब्लैक कलर कर ले रहे हैं और सेव आउटलाइन में आके यहाँ से नो आउटलाइन कर दिया। ये देखिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। ऊपर का हेडिंग दोस्तों हमारा कंप्लीट है, लोगो भी लग गया है, स्कूल का यहाँ पर नेम भी हो गया और इसके बाद यहाँ पर हमारे स्कूल का एड्रेस हो गया। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पर इंसर्ट में और सेट में। इसके बाद यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ माउस की मदद से इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स को आपको ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर हम लोग एक टेक्स्ट टाइप करेंगे। चलिए, इस तरह से हमने टेक्स्ट लिख लिया है। अब इस टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना है
और यहाँ पर आपको फॉन्ट स्टाइल मिलेगा। फॉन्ट स्टाइल में आपको आ जाना है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कैलिब्री बॉडी करके, ठीक है। ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, इसको आपको सिलेक्ट करना है और इसके बाद इसको आपको कर लेना है बोल्ड और यहाँ पर आपको साइज को कर लेना है 14। इस तरह से आप 14 कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका ये टेक्स्ट है, इसको आपको यहाँ पर देखिए एक मिलेगा राइट अलाइनमेंट करके, ठीक है। राइट अलाइनमेंट पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपका जो पूरा टेक्स्ट है वो राइट में आ जाएगा। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर गैप बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए आपको पैराग्राफ वाले ऑप्शन पर यहाँ पर देखिए एक लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना और यहाँ पर रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको आप सिलेक्ट रहने दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। देखिए इस तरह से सिलेक्ट रहने दीजिएगा, फॉर्मेट में आइएगा और यहाँ पर अलाइन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर करना है आपको अलाइन लेफ्ट इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए इसका टेक्स्ट बॉक्स का कलर व्हाइट आ रहा है और पीछे हमने डार्क कलर सेट किया था, तो इसको व्हाइट कलर को इसको नो फिल करना है। तो इसके लिए आप टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कर दीजिएगा, फॉर्मेट में सेव फिल में आप आइएगा और यहाँ से आपको कर लेना है नो फिल। इसके बाद सेव आउटलाइन में आके यहाँ पर कर लेना है नो आउटलाइन, इस तरह से आपको कर लेना है, ठीक है। आप चाहें तो टेक्स्ट बॉक्स का साइज छोटा कर सकते हैं, जितना जरूरत है उतना आप रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कीजिए और जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है इसको एकदम आप यहाँ पर लेफ्ट के साइड यहाँ पर इस तरह से सेट कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो ये ऊपर वाला टेक्स्ट है फ्रॉम नर्सरी टू स्टैंडर्ड 7, इसको हम लोग अलग कलर से करेंगे। तो इसके लिए हमको सिर्फ इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, माउस की मदद से होम में आना है और यहाँ पर रेड कलर है, रेड कलर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। बाकी ये जो ब्लैक है ये वही रहेगा, इसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है। चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को और ऊपर की तरफ कर लेते हैं। अब इसके बाद फिर से हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर भी हम लोग कुछ टेक्स्ट को टाइप करेंगे, इसमें हमारा सारा डिटेल्स रहेगा, जैसे एडमिशन कब से ओपन हो रहा है, उसका डेट हो गया, ऑफलाइन एडमिशन हो रहा है, ये सब यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा है। सबसे पहले एडमिशन ओपन फ्रॉम 26 जनवरी और ऑफलाइन एडमिशन यहाँ पर हमारा हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसको इस तरह से टाइप कर लिए, सारा चीज वही करना है। सिलेक्ट कीजिए, सबसे पहले होम में आइए और यहाँ पर पैराग्राफ पर क्लिक करके यहाँ पर रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आप राइट अलाइनमेंट कीजिए। राइट अलाइनमेंट करने के बाद अब आपको इसका जो साइज है और फॉन्ट स्टाइल है उसको हम लोग चेंज करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो आप देख रहे हैं एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इसको भी आपको बोल्ड कर लेना है और साइज को आपको यहाँ पर कर लेना है 14। चलिए इस तरह से हमारा हो गया। चलिए अब फिर से आप आ जाइए फॉर्मेट में और सेव फिल में आके नो फिल और सेव आउट में आके यहाँ पर नो आउटलाइन कर लेना है। चलिए अब इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से इसके एक बराबर में आपको इस तरह से सेट करना है। अब इसके बाद हम लोग इसको कलर करेंगे, जो ये ऑफलाइन एडमिशन है सिर्फ इसको हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं और इसको रेड कलर कर रहे हैं, ठीक है। रेड कलर मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे ये सब चीज हाईलाइट हो सके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इतना कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग सेशन लगाएंगे कि ये जो सेशन जो एडमिशन हो रहा है वो कौन से सेशन का हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इंसर्ट में आइए, शेप में आइए और यहाँ से आपको ये जो राउंड रेक्टेंगल बॉक्स है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और इस तरीके से ड्रॉ आपको कर लेना है। इसको अंदर की तरफ आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा साइज मैं कम कर लेता हूँ। अब देखिए इसके बाद इसमें शैडो इफेक्ट लगाएंगे, तो शैडो इफेक्ट में देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, फॉर्मेट में ही मिलेगा। शैडो इफेक्ट में आके यहाँ से इस तरह से शैडो लगाइए और इसके बाद इस शैडो इफेक्ट में फिर से आके आपको नीचे में शैडो कलर है, यहाँ आके इसको आपको कर लेना है ब्लैक और ये जो बॉक्स है इसका आपको कलर कर लेना है रेड। तो सेव फिल में आके यहाँ पर आप कर लीजिए रेड इस तरीके से और सेव आउट में आके कर लीजिए यहाँ पर नो आउटलाइन। चलिए अब यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा जो सेशन है 2025 से 2026 से है, ठीक है। तो इंसर्ट में आते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले देखिए इस तरह से हम लोग अलग से पहले अभी हम लोग टाइप करके लिख लेते हैं 2025 टू 2026, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख लिया। सेव फिल में आके यहाँ पहले नो फिल करते हैं, सेव आउटलाइन में आके यहाँ नो आउटलाइन कर लेते हैं और साइज को थोड़ा यहाँ छोटा कर लेते हैं। इसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करके होम में आते हैं और यहाँ पर हमने जो अभी तुरंत आपका जो लिया था एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड, ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पर फॉन्ट साइज को सिलेक्ट कर रहे हैं और फॉन्ट साइज यहाँ पर कर लेते हैं 14। चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको यहाँ पर मूव करके इस तरह से यहाँ पर सेट कर देते हैं। चलिए अब हम लोग सेलेक्ट करते हैं और इसको कर लेंगे व्हाइट। ये देखिए हमारा कितना अच्छा लग रहा है। 2025 से 2026 तक हमारा सेशन का एडमिशन हो रहा है।
चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ कुछ इमेजेस लगाएंगे, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं इंसर्ट में, इसके बाद शेप्स में, और यहाँ पर देखिए एक ओवल शेप नाम का आपको ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करके और शिफ्ट आपको प्रेस रखना है। इसमें आपका क्या होगा कि पूरा सर्किल आपका शेप जो है वो ड्रॉ होगा। देखिए शिफ्ट मैं प्रेस रख रहा हूँ और माउस की मदद से यहाँ से इस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट सर्किल ड्रॉ होगा। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं रखिएगा तो ये ओवल शेप में ड्रॉ होगा, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पर इतना कर लिया। अब इस सर्किल को थोड़ा सा और ऊपर की तरफ कर लेते हैं। अब इसके बाद इसमें हम लोग इमेज लगाएंगे, तो इसको सिलेक्ट करने दीजिएगा और फॉर्मेट टैब में ही सेव फिल में आइएगा। यहाँ पर पिक्चर नाम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जो पिक्चर आप लगाना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर पिक्चर हमारा लग गया है। अब इसको क्या करना है, इसका जो आउटलाइन आप देख रहे हैं इसको हम लोग कलर चेंज करेंगे, तो इसके लिए सेव आउटलाइन में आइए, यहाँ से रेड कलर ले लेते हैं और आउटलाइन का जो साइज है उसको हम लोग यहाँ इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसी को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद इसका कॉपी बनाएंगे और इस तरह से 3 इमेज हम लोग और लगाएंगे। देखिए कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। अब देखिए इसको थोड़ा नीचे की तरफ सेट करते हैं इस तरह से लाके। अब यहाँ पर भी हम लोग एक इमेज लगाते हैं, सेव फिल्म में जाते हैं, पिक्चर में आए, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ से एक इमेज उठा लिए और इंसर्ट पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। फिर से कंट्रोल डी प्रेस किया, फिर से इस इमेज को यहाँ पर ला के सेट करते हैं, सेव फिल्म में गए और यहाँ पर पिक्चर में जाके आप इस तरह से पिक्चर आप डाउनलोड करके रखिए। अगर नहीं मिलता है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इस तरह से पिक्चर लेके और अपने बैनर में यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं पिक्चर हमने यहाँ पर सारा लगा लिया है। अब चलिए इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि फैसिलिटीज हमारे स्कूल में क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है, किस किस का यहाँ पर। चलिए अब हम लोग इसके बाद लिखेंगे कि हमारे स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या कीजिए, इंसर्ट में जाइए, शेप में आइए और यहाँ से राउंड रेक्टेंगल शेप है इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इस तरह से आप यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पर शैडो इफेक्ट में और यहाँ से आपको एक शैडो इफेक्ट ये वाला शैडो स्टाइल 5 यहाँ पर देख रहे हैं, इसी को सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है शेप फिल में और यहाँ से आपको येलो कलर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और ये जो शैडो का कलर आ रहा है इस शैडो कलर को आपको कर लेना है रेड। तो इसके लिए शैडो इफेक्ट में आइए, शैडो कलर में आइए और यहाँ से आप रेड कर लीजिए और इसका आउटलाइन को अभी हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर नो आउटलाइन, ठीक है। आउटलाइन हम लोग यहाँ नहीं रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं फैसिलिटीज, एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप इंसर्ट में आइए, शेप में आइए, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लीजिए और इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स को पहले आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहले हम लोग टाइप करके लिख लेते हैं, इस तरह से हमने लिख लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर शेप फिल में आके नो फिल करते हैं और शेप आउटलाइन में आके यहाँ पर नो आउटलाइन करते हैं, ठीक है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को आप अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर सारी फैसिलिटीज हम लोग लिखेंगे। तो इसके लिए फिर से हम लोग इंसर्ट में जाते हैं, शेप में आते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए अब हमने यहाँ पर टाइपिंग करके सारा चीज लिख लेते हैं। तो नंबरिंग करके लिखेंगे, जैसे 1 नंबर दिए और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से आपका ये नंबरिंग पहले से चालू हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि थोड़ा गैप ज्यादा हो जाता है। इसको हम लोग यहाँ से ऑफ कर देंगे, मतलब स्टॉप, यहाँ ऑटोमेटिकली क्रिएटिंग नंबर लिस्ट, इसको कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर टाइप करके लिखते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इन दोनों के जो टेक्स्ट है, इन दोनों के पैराग्राफ के बीच में काफी गैप हो जा रहा है। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए से पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए और होम में आके यहाँ पर पैराग्राफ में आइए और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इस पर आपको क्लिक करना है। इससे क्या है कि जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग टेक्स्ट साइज को भी कम करेंगे और ये आपका फॉन्ट स्टाइल देखिए कैलिब्री यही रहेगा, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद आप इसको कर लीजिए बोल्ड। चलिए अब इसी तरह हम लोग और भी डिटेल्स लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा डिटेल्स हमने लिख लिया है। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको हम लोग यहाँ पर इसका जो नो फिल है इसको करेंगे। तो फॉर्मेट में आके यहाँ पर देखिए सेव फिल में आके नो फिल कर लेते हैं, जिससे इसका बैकग्राउंड एकदम क्लियर हो जाएगा। और सेव आउटलाइन में आके यहाँ पर कर लेते हैं नो आउटलाइन। चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों नीचे में हम लोग एक यहाँ पर रेक्टेंगल बॉक्स लगाएंगे। इसके लिए आप चले जाइए इंसर्ट में, फिर से शेप में और यहाँ से रेक्टेंगल बॉक्स जो आपका है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए
और इस तरह से आपको हाफ रेक्टेंगल बॉक्स लगाना है, मतलब ये जो आपका बैनर है इसका हाफ आपको कर लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ तक मैं आधा इसका कर ले रहा हूँ और इसी का कंट्रोल डी से मैं इसका डुप्लीकेट बना के आधा इधर कर ले रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको कर लेना है। अब दोनों रेक्टेंगल बॉक्स को हम लोग यहाँ पर कलर कर लेंगे, तो इसके लिए आपको चले जाना है सेव फिल में और यहाँ से सबसे पहले रेक्टेंगल बॉक्स को हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं आपका येलो कलर, और जो आपका दूसरा वाला रेक्टेंगल बॉक्स है इसको हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं रेड कलर, और दोनों का आउटलाइन को हम लोग यहाँ कर लेते हैं रिमूव, नो आउटलाइन कर लीजिए। इस तरह से आउटलाइन यहाँ रिमूव कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक हमारा दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे कि जैसे कि मान लीजिए और भी जो भी डिटेल्स जानना है इसके लिए आप स्कूल विजिट कीजिए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख लिया विजिट द स्कूल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। सेम इसी तरह यहाँ पर भी एक टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, या फिर हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग इसको भी इंग्लिश में लिखेंगे। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर लिख लिया ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल। अब यहाँ पर हम लोग ट्रांसपोर्ट का जो सुविधा देते हैं, जैसे बस हम लोग देते हैं, तो इसका एक इमेज लगाते हैं जिससे देखने में और भी अट्रैक्टिव लगेगा। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं इंसर्ट में और पिक्चर में। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक बस का PNG इमेज है, इसी को सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लेते हैं और सबसे पहले टेक्स्ट टाइप में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं, साइज को छोटा कर लेते हैं और इमेज को मूव करके यहाँ पर लाके इस तरह से सेट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से हमारा जो बैनर है वो बन के तैयार हो गया, ये डिजाइन बन के तैयार हो गया और देखने में भी दोस्तों काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको रीडिंग मोड में थोड़ा दिखाता हूँ जिससे आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये फॉर्मेट बना बनाया चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां पर आप मुझे मैसेज कीजिएगा हेलो लिख के, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप फॉर्मेट हमसे ले सकते हैं। वहां पर आपको इस फॉर्मेट का जो प्राइस है वो भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।